शांति 11 सितंबर 2022। आज की अव्यक्त मुरली में से विशेष टॉपिक है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। ये मुरली 8 अप्रैल 1992 की रिवाइज मुरली है। बाबा के महावाक्य शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन के कार्य भी संपन्न होगा। आप सबकी संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने तो हम दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने % फरिश्ता बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो, बाबा पूछ रहे हैं। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से नहीं खुश होते, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त भी बहुत हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं तो अनेकों को हंसा भी देवे तो रुला भी देवे। वह सब है कहने वाले और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं। कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे किया वही करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं, ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउड कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तू आत्मा भी आ जाओ। लेकिन समय परिवर्तन होना ही है, इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तन होकर दिखाओ, परिवर्तित होकर दिखाओ। फिर बाप दादा को उलाना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सदगुरु का रूप धर्मराज नहीं। बाबा कहते, सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो। समान बनकर मिलन में बहुत मजा है। ये मजा और है, अच्छा बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहाँ गए तो फिर कोई कमजोरी आ गई,
शक्ति मिली और काम में लाई। एक दो बार विजयी बने, फिर कमजोर बन गए, तो यह अपने प्रकार का मिलना है। लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत प्यारा है। उसका अनुभव करो, समझा। बाबा कहते, सदगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सदगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाच लाड और चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बन के दिखाओ। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर है। करने वाले सभी हो, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते। लेकिन करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं। आप निभाने वाले हो। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया न कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं लेकिन कुछ है। सेकंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि हाँ यह नंबर 1 है। सबके दिल से यह दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले ही कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है भी तो कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वह भी माफ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है। ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे भी नाराज है, तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है। लेकिन उनसे 95% दिल से राजी है। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है। तो 2 में से एक की बात हाँ कहेंगे, वह कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना कहेंगे वह कहेंगे ये भी अच्छे नहीं हैं। तो जज एक को हाँ कहेगा या दोनों को, तो यह बातें अलग बात है। लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है, हम तो पास हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट हैं तो नंबर मिल जाएगा, समझा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।